नमस्कार मेरे युवा साथियों। आज मैं कुछ अलग टॉपिक लेकर आया हूं। बस इतना समझ लो कि आपके अंदर में लगे हुए आग को और मैं थोड़ा सा बड़े लेवल पे मैं करने आया हूं, आपके अंदर में और आग लगाने आया हूं। दोस्त, मैं ब्रजेश कुमार फ्रॉम ड्रीमर्स इंडिया इंग्लिश क्लासेज। आप सबों से दोस्त रिक्वेस्ट है, मेरा हाथ जोड़कर विनती है, मेरा युवा साथियों, कंपटीशन की तैयारी करने वाले, चाहे आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं या एसएससी की तैयारी करते हैं या रेलवे की तैयारी करते हैं, आपसे मैं किसी राजनीतिक मुद्दे पे बात नहीं करने आया हूँ। बस थोड़ी सी आपके नजरे के खोलने आया हूँ ताकि आप अपने नज़र को खोले। दोस्त, बस इतना जान लो कि आप एक स्टूडेंट्स हैं। आज इंस्टाग्राम पे देखिए, ट्विटर पे देखिए, फेसबुक पे देखिए, व्हाट्सएप स्टेटस पे देखिए, यूट्यूब पे देखिए, हर जगह पे सब टीचर्स, ऑल टीचर्स उतर आया है। आखिर क्यों? क्या टीचर्स का कोई पॉलिटिक्स से रिलेशन है? बिल्कुल ही नहीं। लेकिन सब के सब टीचर्स आज आपके जिंदगी के लिए, हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, सबकी एक जिंदगी के लिए उतर आया है। सब जगह पे बस एक ही चल रहा है। हमारे मोदी जी आ रहे, माफ कीजिएगा मोदी जी, मैं आपका कोई विरोधी नहीं हूं, मजबूर हूं। मैं अपने दिल की दर्द सुना रहा हूं। मैं 60 करोड़ युवाओं की दर्द को सुना रहा हूं। आज स्टूडेंट्स जब कॉल करता है ना, तो अंदर से मतलब कि कलेजा हिल जाता है। जब कोई बोलता है कि मैं लॉकडाउन में मैं क्या करूं, कैसे करूं। आज इतने दिन वैकेंसीज का हो गया, कितना एग्जाम हो गया, तो उसका अब तक रिजल्ट नहीं आ पाया। सब एक फार्मा डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है, और आज उसके पास इतना रुपया नहीं है कि पटना में, लखनऊ में, दिल्ली में 5-5 साल रहकर अपना पढ़ाई करेगा। जिसका गार्जियन का खुद का सैलरी 6,000, 8,000, 10,000 है। जरा सोचिए कि क्या वो 4 साल 5 साल रह पाएगा? बिल्कुल ही नहीं। तो मैं दोस्तों, मैं आप सबों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप किसी मोदी का फैन मत बनिए, किसी कांग्रेस का फैन मत बनिए, किसी भी नेता का फैन मत बनिए। ना ही किसी नेता से आप मतलब कि उससे एलर्जी रखिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सब एक साथ मिलकर एक आवाज उठाइए कि हमें रोजगार चाहिए। माफ कीजिएगा मोदी जी, जब आप आए थे 6 साल पहले, तो हर एक युवा का दिल जीते हुए थे। काम से नहीं, अपने आवाज से बोले थे, मेरा युवा साथियों, मेरा 60 करोड़ का ये देश, 60 करोड़ युवाओं का देश। क्या किया आपने 60 करोड़ युवाओं के लिए? आप ही वो इंसान है जो बोले हुए थे, याद कीजिए, कि मैं एवरी ईयर, प्रत्येक साल में 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा। कहां गया आपका 2 करोड़ नौकरी? कहां गया आपका 2 करोड़ जॉब? आप ही वो इंसान थे कि बोले थे, हम देश नहीं मिटने देंगे, देश नहीं झुकने देंगे। अरे खा के देश झुकेगा? खा का युवाओं के लिए काम करेंगे? आप बोलते हैं कि देश नहीं मिटने देंगे, देश को नहीं झुकने देंगे, और अपने देश की जो रीढ़ है उसी को आप कमजोर कर दिया है। अपनी देश की जो रीढ़ है, आप उसको मतलब कि बीमार कर दिए, लचीला कर दिए, तोड़ कर रख दिए, और बोलते मैं देश नहीं झुकने दूंगा। कैसा देश की बात करते हैं? जब अपना रीढ़ कमजोर हो जाएगा तो देश के ऊपर कोई भी उंगली उठा सकता है। आप हमारे युवाओं के रोजगार के बारे में सोचिए। अंदर से तो दिल करता है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कि आप पे हम 2.5 करोड़ रेलवे का, याद कीजिए, रेलवे का आपने फॉर्म भरवाया अपने इलेक्शन से पहले। हमको तो ये बात नहीं समझ में आता है कि आप बोलते क्या है, करते क्या है लोग। आपने बोला कि 90,000 रेलवे में वैकेंसीज है, 90,000 युवाओं को सिलेक्शन होगा। अब हमको समझ में आया, सारे युवाओं को समझ में आ चुका है कि वो सिलेक्शन युवाओं का नहीं था, आपका इलेक्शन था, और इलेक्शन में 90,000 युवाओं को रोजगार को दिखाकर आप अपना सिलेक्शन किए। जरा सोचिए कि 2.5 करोड़ युवा, 500 रुपया का फॉर्म भरा, 500 रुपया का फॉर्म भरा, मतलब समझते हैं 12 अरब 50 करोड़, 12 अरब 50 करोड़ रुपया आपको दिया, तब आप जाकर इलेक्शन जीते, और आप नौकरी देने की बात करते हैं। हम तो कंफ्यूज है कि युवा आपको नौकरी दिया कि आप युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। 2.5 करोड़ लड़का ने फॉर्म भरा, 500 रुपया फॉर्म का चार्ज दिया, और उसका अब तक आपने 12 अरब 50 करोड़, 12 अरब 50, मतलब कि 12 अरब 50 करोड़ रुपया आप लेकर बैठे हुए, लेकिन अभी आप तक किसी को रोजगार नहीं दिया। सोचते हैं उसका युवाओं के बारे में?
बस इतना समझ लीजिए मोदी जी कि यदि आप अपनी ये मोहब्बत युवाओं के प्रति नहीं दिखाए तो युवा आपको भी नहीं समझने वाला है। मैं भी, आप जब प्रधानमंत्री बने तो मैं भी पटाखा बजाया हुआ था, मैं भी पटाखा फोड़ा हुआ था, मैं भी खुशी का गुलाल लगाया हुआ था। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि आप हमारे साथ अत्याचार करेंगे? अरे ये युवा वो दीवाना है, वो मोहब्बत करने वाला है, आज का युवा है कि आप उसको यदि मतलब उसके तरफ देखेंगे नहीं तो आपके तरफ वो थूकेगा भी नहीं। ये वो युवा है। वो जमाना गया हीर रांझा की, वो दीवानपन गया मुगले आजम की, वो दीवानपन गया लैला मजनू की, कि आप भागते रहे, हम पीछे पीछे घूमते रहे, हम आपको आगे आप फर्श से अर्श पे पहुंचा दे और आप हमारे बारे में कुछ भी ना सोचे। थूकती है जानता है आप पे। क्या किया अपने युवाओं के लिए, क्या किया अपने विद्यार्थियों के लिए? आप 1,35 करोड़ लोगों की वोट मात्र 1 माह के अंदर में करा लेते हैं। 1 मंथ के अंदर में आप 1 अरब यानी 1.25 अरब, लगभग 1.25 अरब युवाओं का आप इलेक्शन करा लेते, वोट करा लेते। लेकिन मात्र 50 लाख एसएससी के विद्यार्थी की बात करें, उसका 50 लाख मात्र एसएससी के विद्यार्थी का 3 वर्ष में 3 इयर्स में आपने अब तक एग्जाम क्लियर मतलब उसको क्लियर नहीं किया। और आप किस युवाओं की बात करते हैं? यही ये युवा है जिसके वजह से आप पूरी दुनिया में फेमस है, पूरी दुनिया में फेमस है। और आज इस युवा को नहीं समझते। माफ कीजिएगा, मैं बीच बीच में कुछ ऐसा वर्ड बोल दे रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। आज मेरे 60 करोड़ जिस युवा की बात करते ना, वो 60 करोड़ युवा का आवाज बोल रहा है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। मैं भी हर हर मोदी, घर घर मोदी किया करता था, आपका नाम लिया करता था। लेकिन आज जब आप हम ही सबको जिंदा नहीं रखेंगे, इस युवा को ही जिंदा नहीं रखेंगे, तो फिर आपका नाम कौन लेगा? कौन आपको वहां तक पहुंचाएगा? अब तक आपने 6 वर्ष हो गया, 14 से 20, क्या आपने 12 करोड़ युवाओं को नौकरी दिया? नहीं दिया ना। बगल में 2.5 करोड़ युवाओं का फॉर्म भरवाकर 5 वर्षों का 12.5 अरब रुपया आप अपने पॉकेट में, आप पे तो मानहानि का केस हमें ठोकना चाहिए। सारे युवा को मिलकर आप पे मानहानि का केस ठोकना चाहिए। और आप बोलते हैं कि युवाओं का देश है। इस युवाओं के बारे में क्या सोच, विद्यार्थियों के बारे में क्या सोच रहे हो? मीडिया दोस्त देखो, आप मीडिया से बाइकआउट हुई, मीडिया को बाइकआउट कीजिए। ये मीडिया भी किसी का नहीं है, जिसका गवर्नमेंट है उसी का मीडिया भी है। आप सब खुद से मीडिया बनिए। देखिए मीडिया भी अजीब अजीब से मतलब कि न्यूज लेकर आती है। आया मीडिया में विराट कोहली ने ट्वीट किया कि अब अनुष्का मां बनने वाले, उसके मां बनने से हमारे इंडिया में करोड़ों मतलब कि लाखों में औरतें मां बनती है। वो अनुष्का से क्या मतलब कि मां बनी, उससे क्या असर पड़ता है? ये मीडिया क्या दिखाती है? अमिताभ बच्चन के फैमिली पूरे कोरोना से ग्रसित। अरे क्या हुआ? एक वही कोरोना से पीड़ित है क्या? वही कोरोना, उसी को कोरोना हुआ था क्या? बहुत लोग, लाखों में लोगों का कोरोना हुआ। ये काम की बातें नहीं करेगी, बिना मतलब की बातें करेगी मीडिया भी। दोस्त आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप सबों के पास स्मार्टफोन है, आप सब खुद मीडिया बनिए। अपने ट्विटर पे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, प्लीज अब जहां हो सके जहां तक इसको फैलाइए, ताकि ये बातें गवर्नमेंट तक पहुंचे। आप सबों के बारे में सोचे। आप एक युवा हो, आप एक स्टूडेंट्स हो, आप किसी पार्टी का नहीं हो। आपका पार्टी क्या है? आपका पार्टी मात्र एक है, वो रोजगार है। आपको जॉब होना चाहिए। आपका पार्टी क्या है? जॉब है। आपके जिंदगी के बारे में सोचता है, उसके बारे में आप सोचिए। जो आपको तरफ देखता नहीं है उसको आप भी वैल्यू देना बंद कर दीजिए, चाहे वो कोई भी हो। आज सब टीचर्स उतर आया है, प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है। आपको पता है युवा में कितना पावर है? आज आपको मालूम होना चाहिए, नेशनल इनकम जो कलेक्ट करके देता है ना आपको, मैं 34% युवा 34% युवा नेशनल इनकम कलेक्ट करके देता है अपने देश को। 30%, 33%, 33% आपका है अंबानी, कौन है ये सब देता है। बाकी 33% में और है। फिर भी उस 33% से आप अभी 1% ज्यादा है। आपको क्या लगता है? मोदी जी, जो भी हमारे नेता है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेरे भावनाओं को समझिए, इनको रोजगार देने के बारे में सोचिए, इस धांधली को कम कीजिए। दर्द होता है, अंदर से दर्द होता है। आप कोई भी एग्जाम को आज लेकर देख लीजिए,
अरे ठंडी की मौसम थी, वो जनवरी की रात, जहां पे मतलब कि वो हवाएं ठंडी 12 बजे रात को, 1-1 बजे रात को जब लड़का एग्जाम देने जाता है ना, वो ठंडी रात में जहां पर आप घर से निकलने में सोचते हैं ना मोदी जी, आप तो एसी वाले गाड़ी में बैठते हैं ना, एसी वाले घर में रहते हैं ना, लेकिन जब लड़का उस आधी रात में ट्रेन के इंजन पे चढ़कर जाता है, ठंडी के मौसम में चढ़कर जाता है, कितने का एक्सीडेंट हो जाता है गिरकर इंजन पर से, रात में सोचिए। और वो जाकर लड़का किसी दुकान के आगे फर्श पे लेटता है उस रात में, और उसके बाद जब वो एग्जाम देने जाता है तो मालूम चलता है आधे घंटे पहले वो एग्जाम मतलब कि उस क्वेश्चन का आंसर लीक हो गया व्हाट्सएप पे। अगर आपको ऐसा ही करना है तो बोल दीजिए ना, रेट लगा दीजिए ना कि आप 4 लाख रुपया दीजिए, आप नौकरी लीजिए। ये बकवास क्यों करते एग्जाम का, ये फालतू चीजें क्यों करते हैं? सबका रुपया फिक्स कर दीजिए ना। वहां से आता है लड़का, देखता है बगल में किसी को व्हाट्सएप पे आ गया क्वेश्चन, वो क्या करेगा बंदा? उतना मारा क्या कि अपने जान को हथेली पर ही कर गया, कोई फायदा नहीं हुआ। आता है हमारे, देख लीजिए अभी बिहार में इलेक्शन है, हमारे नीतीश जी को पिछला दरोगा भी फाइनल नहीं हुआ, पिछला दरोगा का क्लियर नहीं किया, अब फिर नया वैकेंसी दे दिया, क्योंकि इलेक्शन है ना। उसमें भी मालूम क्या चलता है कि आता है दलाल सब 12 लाख रुपया दीजिए आप दरोगा बनिए। अरे उसका भी कोई भी एग्जाम नहीं है, कोई भी एग्जाम नहीं है। खास करके हम बिहार की बात कर रहे हैं कि बिहार में कोई एग्जाम नहीं है जिसका आप क्वेश्चन लीक नहीं होता हो। कहाँ से लीक हो जाता है? कचरे कचरे लोगों को ऑफिसर के पोस्ट पर रखिएगा, कचरा चीज को रखिएगा तो अच्छा चीज कहाँ से आ पाएगा? समझिए मेरी बातों को प्लीज, इस चीज को आप शेयर भी कीजिए। अभी देखिए फिर आ गया इलेक्शन, सबके सब आज एजुकेशन पूरा, आज कोरोना की हम बात करें, देखिए इस कोरोना बस में नए नए लोग बैठेंगे, उससे कोरोना नहीं फैलेगा। भी मार्केट में जाइए, सब मतलब बाजार में जाइए और वहां पे हजारों की संख्या में लोग रहेंगे, धक्का मुक्की करते चलेंगे, उससे कोरोना नहीं फैलेगा। कोरोना क्या चीज से फैलेगा? और कोचिंग में लड़का पढ़ने गया तो उससे कोरोना फैलेगा। अरे जब कोचिंग में पढ़ने से एक ही लड़का रोज रोज जाएगा, उससे कोरोना फैल सकता है, तो इतना बाजार से भी कोरोना फैल सकता है। आप जिस टाउन से होंगे, जिस शहर से होंगे, आप जाकर देखिए, कोई चीज मतलब कि कोई भी लॉकडाउन नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर सोचते हैं तो आप हर पहलू पे सोचिए, इस धाधुली को कम कीजिए। पर्चा लीक हो रहा है, उसके बाद आज देख लीजिए इस कोरोना में पटना में लड़का जाता है, मैं पटना में पढ़ाता हूँ, और पटना में जाकर देखिए, पटना में लड़का जाता है, रूम रेंट उसका माफ नहीं हुआ, जाकर बोलता सर मैं क्या करूं, मैं बताइए अब मैं क्या बोलूं। आज वो लड़का अपराध करने पर तैयार है, जाता है 5,000 का सामान है, उसका 25,000 20,000 रुपया हो चुका है रेंट, अब वो 5,000 सामान को छोड़कर जाता है। अब सोचिए कि विद्यार्थी जिसके कंधे पे पूरा इंडिया मतलब अपने देश की भार है, वो लड़का 5,000 रुपये के चलते आज उसको अपराध करना पड़ता है, सामान छोड़कर भागना पड़ता है। क्यों? आज तक कोई नेता उस पर मतलब आवाज उठाया? क्योंकि नेता जानता है वोट है, इलेक्शन है, नेता जानता है कि अगर मैंने बात इस पे आवाज उठाया तो फिर मेरा वोट कट जाएगा। मैं दोस्त आपसे पूछता हूं, कौन मुख्यमंत्री नीतीश जी ने इस पे कभी आवाज उठाई कि हमारे विद्यार्थी को जो 8 महीना से 6 महीना से 5 महीना से नहीं रह रहा है कोरोना में, उसका रेंट माफ किया जाए? कभी नहीं। दोस्त आप सबको उतर कर आ जाना पड़ेगा, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज। और आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, यदि अच्छा लगा होगा तो आप इसको शेयर कीजिए, प्लीज शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम लोग।